नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक है एप्स्टीन फाइल्स। यूएस का एक बहुत ही बड़ा आदमी जिसकी फाइल्स मतलब डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होने के बाद से ही पूरे दुनिया में हलचल शुरू हो चुका है। सिर्फ बड़ा आदमी नहीं था वो, फिर क्या था? एक बड़ा दल्ला था जो हाई सोसाइटी में रहने वालों को इंटरटेन का सुविधा देता था। अच्छा, मुझे लगा था एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। पहले तो मैथ का टीचर था, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर था और फिर एक बड़ा दल्ला। अब टीचर था। ऐसा भी टीचर होता है क्या? मतलब समझ में आ रहा है कि उस टाइम से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद किया होगा साले ने। झंडू ने एक आइलैंड खरीद के वहां पे सब कुछ इंतजाम करके रखा था। हाँ, आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स, जिसमें सब कांड होता था। अब इतना पैसा मिला कहाँ से उसे? मतलब कांड करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था होगा। पढ़ने में ये भी आया कि दोलंड का काफी अच्छा बढ़िया दोस्त भी था। हाँ, दोलंड जी काफी खुश थे इनके सर्विस से। अभी तो काफी सारे नाम भी जुड़ रहे हैं उससे, जैसे अनिल अंबानी का नाम भी आया और मोदी जी का भी। क्या बात कर रहा है, हमारे मोदी जी? हाँ, पर गवर्नमेंट ने बाद में नोटिस दे दिया कि इससे मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट कभी झूठ नहीं बोलते हैं। I really trust them. I really totally trust them. Always. वैसे यूएस और इंडिया के बीच में डील भी तो हो चुका है। सिर्फ 18% टैरिफ ही तो लगा है। सच में काफी बढ़िया डील हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मोदी जी ही देश को आगे रख सकते हैं। हाँ, उनके वजह से तो ट्रम्प ने इतने सस्ते में डील किया। अच्छा, एप्स्टीन सबको ही सर्विस देता था? हाँ, दल्ला था वो, काफी हाई लेवल का। पर उसने सबका वीडियोस और बाकी रिकॉर्ड्स क्यों रखा था? सुनने में आया, मतलब पढ़ने में आया कि वो ब्लैकमेल भी करता था उन लोगों को। 2005 में उसके अगेंस्ट केस दायर हुआ था। मतलब केस चल रहा था, उसके बाद सब सेटिंग बॉस। सिर्फ 18 महीने का ही सजा हुआ था, वो भी आलीशान फैसिलिटी के साथ। अभी हायर लेवल के लोगों की वीडियोस और फोटोस जिसके पास होगा उसे रोकेगा कौन? जेल में। पर बाद में जब 2019 में फिर से केस हुआ तब बंदे ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था शर्म के मारे। हाँ, मैंने भी सुना है। अकेला था जेल में, शायद खुद के कांड की वजह से शर्मिंदा था बंदा, इसीलिए सब क्या होगा। हाँ, पर उसी दिन सीसीटीवी भी क्यों खराब हुआ था समझा नहीं। हाँ, तो इसके पीछे तो जरूर कोई बड़ा साजिश हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसे करके फाइल्स को हाइड करके पब्लिक किया गया है। ऐसे और भी काफी सारी डॉक्यूमेंट्स है जिसे पब्लिक नहीं किया गया है। अभी सभी थोड़ी पब्लिक करेगा, जो इंटरेस्ट में होगा वही पब्लिक करेगा। मुझे तो लगता है इसके पीछे एक मास्टर प्लान है। हाँ, पर इन सब के पीछे क्या बस वो एक अकेला ही बंदा था? और कौन होगा? कोई सीक्रेट ग्रुप जो दुनिया को चलाता हो। नाम मत ले। अबे जो भी हो, मुझे डाल में सच में कुछ काला लग रहा है। क्यों? जिस यूएस की नामी दामी लोगों के नाम ही इन सब फाइल्स में था, उस यूएस ने ही क्यों इन सब फाइल्स को पब्लिक कर दिया? मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग, या फिर क्या छुपाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बे, मुझे भी लग रहा है कि मेरे साथ साथ अभी तू भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। मैं दया नहीं हूँ बे। अच्छा, मैं सोच रहा था कि हम ये सब लेके क्यों सोचे, हमारा क्या फायदा? मतलब जिन सब नामी दामी लोगों को तुम लोग अच्छे समझ रहे थे, साइंटिस्ट, बिजनेस आइकॉन और भी काफी सारे लोग जो लोग बड़े बड़े देश को चलाते हैं, वो सभी अगर ऐसे हो तो फिर जरा सोच के देखो चेन कहाँ तक की है। हाँ, लोग कहाँ सेफ होंगे अभी। हाँ, ये बात तो है, पर अभी हमें क्या करना चाहिए? मुझे क्या पता क्या करना चाहिए। कर तो वो लोग रहे हैं, हम तो बस सरवाइव कर रहे हैं। साले हम सबकी तो पैन और आधार कार्ड लिंक करने में टाइम चला जा रहा है और दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है सोचो। तूने कर लिया क्या? क्या आधार और पैन लिंक? हाँ, किया है। और रेशन कार्ड और आधार लिंक? हाँ, वो भी किया ही है। काफी इंपॉर्टेंट काम था ना? हाँ, काम छोड़ के ऑफिस छुट्टी लेके जाना पड़ा था। मतलब कुछ चेंजेस था, इसी वजह से। अभी चेंज करने के लिए तो भैया कितना बड़ा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लगे रहो उसी में ही। साले देश की यूथ हो, कुछ तो सोचो देश के भविष्य को लेके। ये फिर से शुरू हो गया, ज्ञान देगा अभी। चुप हो जा भाई। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आगे और भी काफी सारी कांड सुनने को मिलेगा हमें इन सब चीज को लेके। तो देखते हैं।